हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है लाइफ इन द सिटी। हड़प्पा के नगरों में लोगों का जीवन कैसा था, सिटी की लाइफ स्टाइल कैसी होती है। आज भी हम महानगरों को देखते हैं तो कितना क्राउड होता है सड़कों पर। सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। ऐसे ही इन सिटीज़ में भी काफ़ी हलचल रहती थी और लोग बिजी रहते थे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि यहाँ का सारा कंस्ट्रक्शन पूरी प्लानिंग और सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है और स्पेशल पीपल्स के लिए स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं सिटाडेल में। तो ये जो स्पेशल बिल्डिंग्स बनाने का काम होता था, ये लोग भी वहाँ के रूलर्स ही करते होंगे और रूलर्स ही लोगों को अलग अलग जगह भेजकर उनसे सामान मंगवाते होंगे। सामान कैसा, लाइक मेटल, प्रीशियस स्टोन और भी जो उनका ज़रूरी सामान हो। प्रीशियस स्टोन और इसके यूज़ भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते थे, लाइक सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स हो गए, ब्यूटीफुल बीड्स, जो सुंदर मोती वगैरह होते हैं महंगे, वो सब चीज़ें रूलर्स अपने पास ही रखते थे। तब वहाँ पे स्क्राइब्स या लिपिक भी होते थे जिनका काम होता था लिखने का। जैसे सील्स पर लिखा हुआ मिला है, सील्स पे ये जो लिखा हुआ है ये लिपिक ने काम किया हुआ है। इसके अलावा भी वो दूसरे मटेरियल पे भी लिखते होंगे, लेकिन वो हमको नहीं मिले हैं। अब हम जो प्रीशियस स्टोन थे उनके नाम क्या थे और उनके यूज़ क्या थे वो देख लेते हैं। स्टोन के यूज़ होते थे इस तरीके के स्टोन वेट्स बनाने में, मीन्स बाट बनाने में, ज्वेलरी बनाने में और इस तरीके की ब्लेड्स बनाने में। ये जो स्टोन वेट्स हैं ये चर्ट पत्थर के बने होते थे। चर्ट पत्थर ये इस तरह से होता है, चर्ट स्टोन। इस तरीके के स्टोन्स को शेप देकर ये जो हैं स्टोन वेट बनाए गए हैं और इन स्टोन वेट्स से प्रोबेबली वो जो प्रीशियस स्टोन होती थी, मेटल होती थी, उनका वेट किया करते थे। प्रीशियस स्टोन्स का यूज़ इस तरीके के ऑर्नामेंट्स बनाने में भी किया जाता था। देखिए ऊपर तो ये गोल्ड बैंगल्स दिख रहे हैं मुझे, फिर ये मोतियों से बनी हुई माला दिख रही है और ये वाले जो ऑर्नामेंट्स हैं, ये जो नेक पीस दिख रहा है, ये कार्नियल स्टोन से बनाया हुआ है। कार्नियल स्टोन देख लेते हैं हम। ये इस तरीके से कार्नियल स्टोन्स होते हैं जो मोस्टली रेड कलर के होते हैं। इन्हीं को ही फिनिशिंग देकर फिर इनके बीच में छेद करके धागे से पिरोकर इस तरीके के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो स्टोन वेट्स बनाने में जो स्टोन यूज़ हुआ है वो चर्ट स्टोन है और ऑर्नामेंट्स में कार्निलियन स्टोन यूज़ किया गया है जो रेड कलर का होता है। और स्टोन से इस तरीके की ब्लेड्स भी बनाई जाती थी। इसके अलावा मैन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन भी होते थे जिनके काम अलग अलग चीज़ों को बनाना होता था, चाहे उनके घर पर बनाए या वर्कशॉप में। और लोग ट्रैवलिंग भी किया करते थे, कहीं बाहर जाते तो वहाँ से सामान भी लाते थे और सामान के साथ दूसरी जगह की किस्से कहानियाँ भी लाते थे। और उनके बच्चे इस तरीके के मिट्टी के खिलौनों से खेला करते थे। हड़प्पन सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट को जो ऑब्जेक्ट्स मिले वो मोस्टली स्टोन, शेल और मेटल के बने होते थे। स्टोन के यूज़ हम देख चुके हैं, स्टोन ऑर्नामेंट्स, स्टोन वेट, स्टोन ब्लेड, स्टोन सील्स हमने देखी और हमने चर्ट स्टोन एंड कार्निलियन स्टोन्स भी देखे। अब हम मेटल देखते हैं कि मेटल कौन कौन सी यूज़ होती थी और उनके क्या क्या यूज़ थे। तो जो मेटल्स यूज़ होती थी वो थी कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ आज भी हम ऑर्नामेंट्स में करते हैं, ऐसे ही पहले भी हुआ। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। इनसे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी और बर्तन बनाए जाते थे। कॉपर और ब्रॉन्ज थोड़े मजबूत होते हैं, इसलिए इनसे टूल्स एंड वेपन्स बनाए गए। और हो सकता है तब के लोग भी गोल्ड एंड सिल्वर अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे सभी लोग, तो कॉपर और ब्रॉन्ज के ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स भी बनाए गए। So copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. यहाँ ध्यान दीजिएगा, आयरन का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि हमने जब स्टोन एज देख रहे थे हमने तभी मैंने बताया था कि स्टोन एज में स्टोन के यूज़ ज़्यादा हुए हैं। स्टोन के बाद फिर आएगी कॉपर एज, फिर ब्रॉन्ज एज और फिर आती है आयरन एज। तो ये जो हड़प्पन सिटीज़ हैं वो सब कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज की ही है। तो आयरन की अभी एंट्री इस टाइम पर नहीं हुई थी, इसलिए आयरन टूल्स यूज़ नहीं किए गए हैं। स्टोन और मेटल के बाद अब बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी के खिलौने बनाए और मिट्टी के पॉट्स बनाए गए। ये इस पिक में आप देख सकते हैं, मिट्टी के पॉट्स बने हुए हैं, कुछ टूटे फूटे हैं, इतने साल बाद टूट चुके हैं।
और जो ऊपर अच्छे दिख रहे हैं उनमें देखिए रेड कलर के जो पॉट हैं वो लाल मिट्टी पर ब्लैक कलर से डिज़ाइन किए हुए हैं और कुछ बिना डिज़ाइन किए हुए भी पॉट्स हैं। यहाँ एक वर्ड आया है फैंस। हिंदी में भी इसके लिए फैंस ही यूज़ किया गया है। जैसे हमने स्टोन एंड शेल से बने ऑब्जेक्ट देखे थे, ऐसे ही फैंस के भी बीड्स, बैंगल एंड टाइनी वेसल्स बनाए जाते थे। स्टोन एंड शेल तो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फैंस को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे बनाते हैं फैंस? तो इसको बनाने के लिए क्वार्ट्ज स्टोन को पहले पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। क्वार्ट्ज स्टोन होता है, इसका पाउडर फॉर्म बना लिया। अब फिर इसमें गोंद और सैंड यानी बालू रेती, इन दोनों को मिला देते हैं और इससे जो मटेरियल बनता है, गोंद मिलाने से वो चिपक जाता होगा। फिर जो ये मटेरियल बनता है इसको शेप देकर जो भी ऑब्जेक्ट बनाना हो बना लेते हैं और फिर इस ऑब्जेक्ट को ग्लासी फिनिश लुक देने के लिए चिकनी लेयर चढ़ा देते हैं जिससे वो सुंदर लगे। ये लेयर जनरली ब्लू या सी ग्रीन कलर की होती है। बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स के अलावा फैन से बनी एक और चीज़ मिली है, स्पिंडल होल्स। ये इस तरीके से होता है, इसमें जो डिस्क है इसको टेराकोटा और फैंस को मिक्स करके बनाया गया है। इस डिस्क में एक बीच में छेद है और इसमें एक लकड़ी की डंडी इसमें फिक्स की जाती है। इसका यूज़ कपड़े बनाने में होता है और ये मोहनजोदाड़ो से मिला था। अब एक वर्ड आता है रॉ मटेरियल, हिंदी में कच्चा माल। क्या होता है ये कच्चा माल? देखते हैं। जैसे मान लिया हमें कागज़ बनाना है, पेपर जिसकी आपकी बुक है जिस पर आप लिखते हैं, तो क्या ये पेपर आपको पेड़ पर लगा मिलता है कि बस तोड़ा और कॉपी बना ली? नहीं, इसे बनाना पड़ता है। इसको लकड़ी के बुरादे से प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो इसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया हमने? लकड़ी का। तो लकड़ी क्या हो गया? रॉ मटेरियल। लकड़ी काटी और आगे प्रोसेस किया। जैसे पहले लकड़ी को बारीक करते हैं, इसका बुरादा बनाते हैं, फिर प्रेस करते हैं, जो भी फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, और उससे फिर कागज़ तैयार होता है। तो कागज़ बनाने के लिए लकड़ी रॉ मटेरियल हुआ। ऐसा ही एक एग्जाम्पल बुक में दिया है। कपड़े का जो सूती कपड़े हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? इसके लिए रॉ मटेरियल होता है कॉटन, जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसे प्रोसेस करके कपड़ा बनता है और फिर डाई करते हैं कलर्स के लिए और एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके एक सुंदर कपड़ा तैयार किया जाता है। तो जो चीज़ें हमें नेचुरली मिल जाती है या फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लकड़ी जो हमें नेचुरली मिल जाती है और जो कॉटन है वो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये चीज़ें रॉ मटेरियल कहलाती हैं। इस तरह रॉ मटेरियल तो हड़प्पा में अवेलेबल होता था, लेकिन बहुत सी चीज़ें उन्हें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, बाहर से मंगवानी पड़ती थी। तो किन किन चीज़ों का इंपोर्ट करते थे और कहाँ कहाँ से करते थे, ये हम देख लेते हैं। तो कॉपर का इंपोर्ट होता था। कॉपर आता था राजस्थान और ओमान से, ये है ओमान। और टीन आता था ईरान और अफगानिस्तान से, ये ईरान और अफगानिस्तान। गोल्ड आता था कर्नाटक से, मीन्स इंडिया में ही है कर्नाटक और राजस्थान दोनों इंडिया के हैं। टीन आता था ईरान और अफगानिस्तान से। और प्रीशियस स्टोन आते थे गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। तो कॉपर, टीन, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन वो इंपोर्ट करते थे और इन्हें लाने के लिए वो इस तरह के कार्ट का यूज़ करते होंगे। यह एक टॉय कार्ट है, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो लोग इसी तरीके के कार्ट का यूज़ करते होंगे सामान को लाने ले जाने में। पिछले चैप्टर में भी हमने इंपोर्ट देखा था, प्रीशियस स्टोन वगैरह एक जगह से मंगाए गए थे। तो तब हमने देखा था कि वो लोग कार्ट्स का यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि तब कार्ट्स ऐसे व्हील नहीं चले थे। तो लाने ले जाने के लिए या तो खुद सामान लाते थे या जानवरों पे लाद कर लाते थे। तो आप सोचिए ज़रा वो कौन सी जगह थी। एक ये मूर्ति देखिए, इसमें भी इन महाशय ने एक एम्ब्रॉयडर्ड स्टोल डाला हुआ है। इस मूर्ति और बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उनको देखकर पता चलता है कि ये काम स्पेशलिस्ट द्वारा ही किए गए थे। जैसे इनकी दाढ़ी देखिए कितनी क्लियर दिख रही है, पूरा बाल एक जैसे बनाए हुए हैं, फेस भी इनका कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। इससे पता चलता है कि ये काम एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का ही किया हुआ है। स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी काम में एकदम परफेक्ट होते हैं।
उस काम की उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई होती है। ऐसे ही स्पेशलिस्ट के और काम होते थे, लाइक कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। नेक्स्ट टॉपिक है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। जैसे सिटीज़ एंड विलेजेस होते हैं आज, तब भी ऐसे ही विलेजेस होते थे। सिटीज़ में कौन लोग रहते? क्राफ्ट पर्सन्स, स्क्राइब्स एंड रूलर्स, शिल्पकार, लिपिक और शासक, ये लोग सिटीज़ में रहते थे। और विलेज में फार्मर्स एंड हर्डर्स, जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो होती थी? व्हीट, बार्ले, पीस, राइस, सेसेमे, पल्सेस, लिनसीड एंड मस्टर्ड। गेहूं, जौ, मटर, धान या चावल, तिल, दालें और सरसों उगाई जाती थी। फार्मिंग के अलावा वो पशुपालन भी करते थे, तो जो एनिमल प्रोडक्ट होते थे और जो क्रॉप्स वो ग्रो करते थे वो सिटीज़ में सप्लाई करते थे। इस तरह से सिटीज़ में फूड सप्लाई होता था। इस टाइम फार्मिंग में एक नया टूल इंट्रोड्यूस हुआ। कौन सा? हल का। ये लकड़ी का बना होता था। ओरिजिनल प्लॉ जो वो लोग यूज़ करते थे वो तो हमें नहीं मिला है, पर ये टॉय प्लॉ मिला है। हल का काम होता है मिट्टी को पलटने का और बीज बोने का। द प्लॉ वॉज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। अब ये जो हड़प्पा वाला रीजन है, ये हैवी रेनफॉल वाला नहीं है, यहाँ कम बारिश होती थी, तो यहाँ के लोग इरिगेशन या सिंचाई के लिए वाटर को स्टोर करके रखते थे और जब ज़रूरत होती सिंचाई के काम में ले लेते होंगे। ये इसके अलावा ये लोग पशुपालन भी करते थे, तो जो ड्राई सीजन में पानी कम पड़ जाता है तालाबों वगैरह में, तब इन जानवरों को लेकर भी उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था इन सर्च ऑफ वाटर। एंड दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like the antelope। वो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटीलोप की हंटिंग भी करते थे। अब एक हड़प्पन टाउन है गुजरात का, धोलावीरा, लोकेटेड ऑन खदीर बेट इन द रन ऑफ कच्छ। देयर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। यहाँ पानी साफ था और भूमि भी उपजाऊ थी। इस नगर की खासियत थी कि अभी तक जो हमने सिटीज़ देखी हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पर ये जो धोलावीरा नगर था इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था और इसके आसपास जो दीवार थी, पहले हमने देखा था ईंटों की दीवार बनी हुई थी, इसमें जो दीवारें यूज़ की वो पत्थरों की बनी हुई थी और इनमें बड़े बड़े एंट्री गेट होते थे। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held। यहाँ काफ़ी बड़ा मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होते होंगे। और यहाँ धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के मीन्स हड़प्पा में जो लोग इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते थे, ऐसे बड़े बड़े लेटर पत्थर पर खुदे हुए मिले। लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, और वो बाद में लकड़ी में जड़ा दिए गए होंगे। ये इसलिए खास है कि अभी तक हमें लिखा हुआ मिला था वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पर था, लाइक सील पर लिखा हुआ था, लेकिन ये जो थे बहुत बड़े बड़े लेटर्स मिले हैं। गुजरात की एक और सिटी है लोथल। यहाँ प्रीशियस स्टोन जैसे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होते थे। यहाँ स्टोन शेल और मेटल से चीज़ें बनाने का इम्पोर्टेंट सेंटर था। यहाँ स्टोर हाउसेस भी मिले हैं। इस स्टोर हाउसेस से सील्स मिली हैं जो गीली मिट्टी को दबाकर बनाई गई थी। यहाँ से स्टोर हाउस के अलावा एक और बिल्डिंग मिली है जहाँ स्टोन्स के टुकड़े और आधे बने हुए बिट्स और इनको बनाने के टूल्स मिले हैं, तो हो सकता है ये बिट्स बनाने की वर्कशॉप रही हो। एक और ये पिक है लोथल के डॉकयार्ड का, जहाँ बोट से सामान लाने या ले जाते समय बोट को रोक कर सामान लोड या अनलोड किया जाता होगा। आगे हम हड़प्पन्स के दी एंड की मिस्ट्री देखेंगे और इस चैप्टर के कीवर्ड्स भी देखेंगे और एल्सवेयर वाला कॉलम भी हम
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन टाटा।